ओम राधाये स्वाहा। श्री राधा रानी सरकार की जय हो, जय जयकार हो। उनके श्री कृष्ण जी की जय हो, जय जयकार हो। उनके अष्टसखी मंडल की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य विनित सकल जूथ की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य विनित सकल दरबार की जय हो, जय जयकार हो। उनके नित्य विनित सकल परिकर की जय हो, जय जयकार हो। ओम राधाये स्वाहा। ओम राधाये स्वाहा। राधा राधा। जय श्री राधे। उस परिकर कहें सरकार कि ये जो आप लीला बोलना चालू करो, अब उनके लिए तो ये वो गए मुझसे कि आप लीला बोलना चालू करो। जब जाने ये हाथ ऊपर खड़े खड़े करके आप क्या बात करो, हमें भी बताओ। और मैंने कहा भाई बताने की बात ना है, और मैं ना बोल रही है तो वही बोले भाई साहब, मैं तो उसको कह दूँ कि भाई तुम ही बोलो सरकार, अपन तो पीछे खड़े चवा डुला रहे तुम्हारे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो बोलना है सो बोलो। अब देखो, कथावाचक हों और भागवत जी करें, सब करें, वो पूरे जीवों से शुरुआत में अपने सब का नमस्कार करके व्यास गद्दी से सब अपनी शुरुआत करें, सब कुछ करें, और अपने गुरु का गुणगान, ग्रंथ का गुणगान, सबका गुणगान करें, सबका धन्यवाद करें सरकार, फिर वो अपनी कथा चालू करें। अब गुणगान किसका करें? वो गुरु का करें। तो गुणगान किसका करें? ईश्वर का करें। वो गुणगान किसका करें? ग्रंथ का करें सरकार। अब यहाँ ऐसी परंपरा है ना सरकार, क्यों ना है, कि यहाँ तो गुरु कौन है? हमारी राधा रानी सरकार गुरु। इष्ट कौन है? राधा रानी सरकार इष्ट है। ग्रंथ किसने लिखा? राधा रानी सरकार ने लिखा। सुना कौन रही है? राधा रानी सरकार सुना रही है। तो भैया वो रीति नीति यहाँ चले ना, क्योंकि गुरु, इष्ट, ग्रंथ, पंथ, मत सब कुछ राधा है सरकार इधर। जब सब कुछ ही राधा है तो भैया अब राधा की इच्छा, जैसे चाहे वो चालू करे, जैसे चाहे वो करे भैया। हम तो उसके चरणन में पड़ रहे हो जाएं। अब वो जो बोलना चालू करे सरकार, हम तो पीछे खड़े खड़े उसके जयकारे लगाते रहे सरकार, हाथ खड़े करके बताते रहे, पंखा दौड़ लगाओ भाई उनके, बस चंवर डुलाते रहो और मूक दर्शक बन के उसकी श्री लीलाओं का रसास्वादन करो, आस्वादन करो। तो भाई साहब हमारा काम बस इतना सा, बाकी काम तो सब उसका। तो अब किसको क्या बताएं, किसको क्या ना बताएं, क्या क्या बताऊं मैं आपको कि हम उससे क्या बोलें, वो हमसे क्या बोलें। सुन रहे हो ना भाई, जिसने पूछा वो समझ जाना भाई। इसलिए बताने और की कोई बातें हैं ना, ये बहुत सी बातें ऐसी सरकार जो बड़ी गुप्त है, उनको उजागर ना किया जा सके। तो आप भी इस स्थिति में आओ तो भाई वो आपको भी सब बातें मालूम पड़ेंगी। तो भैया ऐसे ही चले कहानी। तो यहाँ की दुनिया निराली, यहाँ का नशा निराला सरकार। देखो, उधर के नशा चाहे बड़ी से बड़े ड्रग पीने वाला भी कहे जी अरे भाई बहुत बड़ा नशेड़ी है, और उसको इतना आनंद आ रहा है ड्रग पीने में, भाई उसे छूट ना रही, वो पड़ा हुआ उसमें ही भाई मस्त है। अरे भाई, जब ये राधा नाम का नशा चढ़ जाएगा ना, जब एक बार वो दिख जाएगी आपको भाई, ओहो, मैं आपको सच बताऊं सरकार, फिर उस नशे में आदमी हर क्षण, हर घड़ी, हर पल बावड़ा बना रहता है सरकार, पागल हो जाए सरकार उसमें। उसको और कुछ मजा ही नहीं आए। कहीं बैठे हो, कहीं हो, कुछ भी जगह हो जाए, यदि राधा आपकी वहां ना है, तो पहले तो खुद ही पैदा कर ले भाई साहब आदमी। क्योंकि जैसे नशेड़ी को नशा ना मिले, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट ना मिले, भाई नशा करने वाले को नशा ना मिले, और वो विचार से ही कर ले नशा।
अरे भाई आज हम सिगरेट पी रहे हैं, ओह क्या आनंद आ रहा है, मन से मानसी से सिगरेट पिए। तो ऐसे भाई साहब जब आप कोई गलत जगह बैठे हो, जो कोई राधा का नाम ही नहीं है, संसार है, तो पहली बात तो ये है कि संसार हमारे 2 मीटर की पर्दी में आता नहीं, अंदर की तरफ घुस ना सके सरकार। हम संसार में रहे, ये छाया जो शरीर है संसार में पड़ा है, जब तक इसको जलाएंगे ना सरकार। तो इस शरीर में बस हमने इतनी सी राधा रानी की कृपा कर रखी, राधा रानी ने हम पे, कि सरकार ये जो शरीर है ना, इसकी पेरिफेरी जो है 1-2 मीटर की, तो हमारे अंदर संसार प्रवेश ना कर सके सरकार। बाहर संसार में रहो चाहे, जैसे वो कमल का फूल रहे सरकार, वो कितना ही कीचड़ डाल लो, पानी डाल लो गंदा उस पर, वो रोकने पत्ते ही नहीं रुकने दे भाई साहब, फूल तो बहुत दूर की बात है, वो पत्ते ही 1 मिनट में वो पानी वापस नीचे कर देते हैं अपने। इसलिए संसार में लिप्त नहीं होते। और जहां संसार में राधा नहीं मिलती, तो राजा खुद खुद हम मानसी से राधा पैदा कर ले सरकार। पिक्चर देख रहे हो आप, अब फिल्म के अंदर आपने भाई साहब सीनों को राधा रानी की लीलाओं से जोड़ लो, देखो क्या आनंद आएगा। फिल्म का गाना बज रहा है और आप चल रहे हो, तो भाई क्या करोगे आप, मना थोड़ी करोगे गाना बंद करो, राधा रानी का भजन लगाओ, नहीं। संसार से लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे, तो हम क्या करें, उस भजन में ही राधा रानी बना लें, उस भजन में ही कृष्ण बना ले भाई साहब। सब कछु पॉसिबल है। जब आप हर चीज में राधा बना लो सरकार, बन जाए वो, तो आपको आना चाहिए संसार में राधा को हर जगह अवस्थित कर लो सरकार, तो ये संसार ही नित्य वृंदावन बन जाता है सरकार। अब वो सामने वालों को पता नहीं कि अंदर इसके भीतर क्या घटित हो रहा है, वो तो सोचे कि भाई जैसे संसारी जीव है, ऐसे ही ये भी एक जीव है हमारे जैसा ही। मगर भैया अंदर जो घटित हो रहा है ना, उसको अंदर की कहानी को अंदर ही रहने दो। उसको संसार से लड़ने के लिए लगा दोगे आप ताकत को, तो भैया फिर तो अपन को फायदा क्या होगा। संसार तो माया इतनी तेज भाई साहब, उससे लड़ाई लड़ लो तो वो आपको थोड़ी लड़ने देगी, वो हरा ही देगी आपको, तो हमें हारना थोड़ी है। हम तो हारेंगे तो राधा से हारेंगे बस, और किसी से हारना ना। अब तो माया हमसे हारे। माया किसकी चेरी, राधा की चेरी भैया, तो राधा की चेरी से हम कैसे हारेंगे। और वो हमको तंग भी क्यों करेगी भाई, कि अब वो भी चेरी और हम भी चेरे राधा के, तो भाई दोनों एक ही जात के लोग हैं, तो एक ही जात के, एक ही प्रोफेशन के, एक कंपनी में काम करें सरकार, तो उनमें कोई लड़ाई थोड़ी है। भाई तुम तुम्हारे काम की नौकरानी हो, हम हमारे काम की नौकरानी है, तो नौकरानी नौकरानी में क्या लड़ाई है सरकार। वो कोई संसार थोड़ी है कि यहाँ नौकर नौकर भी लड़े सरकार। यहाँ तो पॉलिटिक्स चले, राजनीति चले, वहाँ पॉलिटिक्स नहीं चले, वहाँ प्रेम चले सरकार। वहाँ तो सब प्रेम करें आपस में, कोई पॉलिटिक्स थोड़ी चलती है कि जैसे यहाँ चले कि भाई गुट भी दो हो जाए यहाँ तो कंपनियों में, एक फलाने का गुट, एक फलाने का गुट है, ये वो है मजदूर, ये वो मजदूर है, और ये फलाने। वहाँ आके तो भाई प्रेम की कहानी, वहाँ सब प्रेम से रहें, क्योंकि दुनिया ही प्रेम की है, वो खुद मालकिन प्रेम ही नाम है उसका। और उसमें से प्रेम ही निकलता रहता है, वो रस क्या है, प्रेम ही तो है। तो भैया वहाँ सब प्रेम से रहे, तो वहाँ किसी की कोई बैर नहीं। तो भैया यहाँ संसार में रहो तो राधा को खोज लो, संसार को नित्य वृंदावन बना लो। ऐसे ही सरकार वहाँ तो अपना बना हुआ ही है। अब चलो अपन तो इधर की बात तो कम ही करो, उधर की बात में रहो सरकार। तो अपन ने कल अपन को एक श्री लीला में प्रवेश कराई सरकार, आज फिर अपन को प्रवेश करना है। राधा रानी पुकार रही है अपन को, चलो अपन हाथ पकड़ो आप, और ओम राधा इस बोल के अपन वापस एक नई लीला में प्रवेश कराए जा रहे हैं। ओहो, कल हमको श्री लीला 132 में प्रवेश कराया था, श्री लीला 133 में अपन प्रवेश कराए जा रहे हैं। वही इस समय फिर लिखे सरकार की 7:45 के आसपास मंगला हुई है, फिर प्रतिदिन की भांति चरण स्पर्श कर इसने वो सब कराया है, मुंह झुटलाया है, और फिर भाई उनको दातुन नातुन करवाई है, फिर बाल भोग पवा दिया है। अब वो क्या कह रही है कि साहब आज इसके जो पति हैं उनके कमर में चनक आ गई, वो गए स्लिप डिस्क टाइप की कोई चीज हो गई कमर में। और वो बहुत ज्यादा उसको अत्यंत पीड़ा हो रही है उससे। अब वो उन्होंने कहा भाई बड़ी पीड़ा हो रही है हमसे, भाई आपने जो सेवा दे रखी है बाधित हो रही है। तो उनकी विनय पर आपसी ने उन्हें उल्टा उदर के बल उनके सम्मुख लेटने का आदेश दिया है। आपसी ने अपने श्री चरण को पीड़ा के स्थान पर कुछ समयावधि के लिए रखा है, और चमत्कारिक रूप से मेरे जन्म के पति की पीड़ा तत्काल ही समाप्त हो गई है। अब देखो सरकार,
यहाँ क्या है, संसार में जितने मिले ना बड़े बड़े संत महात्मा सब ये कहें कि भाई आप कुछ मांगो ना भगवान से, भगवान से मांगना अपराध है, भगवान से मांगना नहीं चाहिए कोई चीज। अब देखो भाई, आपका ये जो छाया शरीर है, ये शरीर भी तो अब जैसे सेवाएं इससे भी तो हो रही है कि भाई लीला में बैठे तो ये शरीर ही बैठे। और आप देखो भाई, आपके घर के अंदर आपने विग्रह स्थापित कर रखे, तो उनकी जो सेवा है, उनका जो भोग बनाना है, भोग पवाना है, उनको स्नान करवाना है, उनको श्रृंगारित करना है, और उनके लिए भजन कीर्तन करने हैं, उनको नाना प्रकार से खुश करना है, तो ये किससे हो रहा है? ये छाया शरीर भी तो करे। वहां का शरीर तो एक परमानेंट लगा हुआ, वो तो गया। जो मरे बाद लोगों का जाए वो तो गया, वो तो परमानेंट उनकी ड्यूटी में लगा हुआ है सरकार। एक जो ये छाया शरीर है, इसकी समस्या ये है कि ये मरा नहीं है अभी तक, और मरा लोगों का मर जाए जब जाए, और भैया ये मरा भी नहीं, और जो अंदर वाली चीज है वो चली गई उधर। तो अब इस शरीर में यदि कुछ गड़बड़ हो रही है, अब लोग कहेंगे ये तो भाई प्रारब्ध है, प्रारब्ध को आपको भुगतना ही पड़ता है, प्रारब्ध भुगतोगे भी नहीं तो फिर अगला जन्म हो जाएगा। अरे भाई इस बात को समझो, सारे ग्रंथ सारे शास्त्र सब पढ़ लो आप, वो सब क्या कहें, भागवत जी क्या कहें, महाभारत जी क्या कहें, कि भाई वो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही जीव सम्मुख हो जाता है मेरे, उसके सारे कर्म बंधन जल के खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अब कर्म बंधन जितने भी हैं सारे वर्ड हैं वहां, मतलब उसमें संचित कर्म भी आ गए आपके भाई साहब, ये प्रारब्ध भी आ गए, और कार्यशील कर्म जो अभी हो रहे हैं सब, ये सब कछु आ गए। ये सब कब कब खत्म हो गए? जब आप कृष्ण के सम्मुख हो गए सरकार, उसकी नजर पड़ते ही सब जल के राख हो गया। तो हम प्रारब्ध की कहानी कब तक लेके अपने संग पड़े रहेंगे कि भाई अगला जन्म होगा, तो हम इसी जन्म को पूरा कर लें अपने कष्टों को? अरे भाई, अब जन्म तो होगा कैसे? कृष्ण तक तो ये संभावना है कि आपका अगला जन्म हो सकता है, मगर जब आप कृष्ण के 100% शरणागति को प्राप्त हो गए, कृष्ण आपको सम्मुख हो गए, आपको भगवत भगवत साक्षात्कार हो गया सरकार, तो आपके प्रारब्ध प्रारब्ध ये जितने कर्म का खेल है ये सब समाप्त हो गया सरकार। अब उसने आपका पात्र बना करके आपको जब राधा रानी तक भेज दिया सरकार, तो राधा रानी के सरकार के लोक में जाने में ये गारंटी है कि भैया अब उसे किसी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना है। तो भैया अगला जन्म तो होना ही नहीं है, तो हम अगले जन्म की क्यों चिंता कर रहे हैं कि भैया अभी हमको ये नहीं, हमारे हम भगवान से मांग लें, अभी ठीक करा लें तो अगले जन्म में होगा। अरे भैया नहीं होगा, क्योंकि अगला जन्म ही नहीं होगा तुम्हारा, यदि तुमको भगवान मिल गया है तो। और कई तो भाई राधा को भी प्राप्त है, वो कह रहे जी हमें राधा सिद्ध है, राधा हमको लीलाओं में दिख रही है, राधा हमारे संग है, राधा से हमारा साक्षात्कार हो चुका। तो भैया तुम्हारे तो पट्टा लिख गया ना कि अब तो तुम्हारा जन्म होगा ही नहीं। अब जब तुम्हारा जन्म ही नहीं होगा तो हमको अगले जन्म की चिंता किस बात की है? और भैया मांगेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? अब यदि आपके शरीर में कोई कष्ट है सरकार, अब आपके शरीर में, जैसे ये इसके एग्जाम्पल के लिए इसके पति के में आज स्लिप डिस्क हो गई, अब उससे ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना लेटा जा रहा है सरकार। और उसको पान की सेवा है, उसको पुष्प की सेवा है कि भैया आपको हमारा श्रृंगार करना है, पुष्प से बंगला बनाना है, आपको हमारे को बीड़ा लगा के खिलाने हैं, आपको 50 काम है राधा रानी से रिलेटेड, आपके सबके काम है। अब वो जो बिस्तरे पे पड़ा हुआ है सरकार, तो आज न तो बीड़ा लगा पाएगा वो, और ना आज वो फूल की सेवा कर पाएगा सरकार। तो ये सेवा किसकी बाधित हो रही है? ये सेवा बाधित हो रही है हमारी ठकराइन की। हमको वहां छुट्टी का अवकाश नया सरकार की, यहाँ आपने एप्लीकेशन डाल दी कि आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम मेडिकल लीव पे हैं। वहाँ मेडिकल लीव ना चले सरकार, वहां तो कोई बीमार हो ना तो सरकार वहाँ मेडिकल लीव ना है। वहां तो आपको हर क्षण हर घड़ी हर पल सेवा में रहना है सरकार। तो जब आप हर क्षण हर घड़ी हर पल उसकी सेवा में हो सरकार, तो उसका माध्यम जो है वो ये छाया शरीर है। अब ये छाया शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं, इस मशीन में जो जो खराबी हो गई, भाई आपकी कार में खराबी हो जाए तो आप जाओ ना सर्विस कराने के लिए सरकार, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो आप ठीक कराने जाओ नहीं जाओ। तो भैया ऐसे ही जब आपके छाया शरीर के अंदर कोई परेशानी उत्पन्न हो गई है, तो हमारा डॉक्टर कौन है? हमारी डॉक्टर राधा रानी सरकार है सरकार। सारे डॉक्टरों की बाप, जो सबसे बड़ी डॉक्टर है भाई साहब, वो राधा रानी सरकार है। वही तो खेल करे, वही तो शरीर में बीमारी दे भैया, जो जो बीमारी दे उसके पास ही चलोगे सरकार। ये जो दंड दिया, इस दंड को हटाओ, वरना आपकी सेवा बाधित हो रही है। हम और हम ऐसे जीव हैं कि भैया हमको कष्ट हो रहा है, इस बात का कष्ट नहीं हो रहा कि हमारे दर्द हो रहा है कमर में,
हमारा कष्ट इस बात का है कि आज हम आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पा रहे हैं इस बीमारी की वजह से सरकार। तो कृपया करके आप हमारी इस बीमारी को इसलिए ठीक करो, हमारे को दर्द के लिए ठीक ना करो सरकार। हमें ये तो चिंता है ही नहीं कि अब हमने अगले जन्म लेने हैं। भाई अगला अगला जन्म तो होना ही नहीं है तुम्हारा। यदि तुम राधा कृष्ण सम्मुख हैं, उनकी रियली तुमने शरणागति कर ली सरकार, तो फिर तुम्हारा अगला पिछला जन्म भूल जाओ, अगले पिछले कर्मों को भूल जाओ, प्रारब्ध को भूल जाओ, सब खत्म हो गया। अब तो कहानी यह है कि सेवा है यहाँ, और सेवा बाधित हो रही है तुम्हारी नहीं मांगने के चक्कर में। देखो सरकार, द्रौपदी जी की कहानी सुनो। अब वो द्रौपदी जी, वो कृष्ण भगवान बाहर बैठे हैं, उनको न तो पांडव बुला रहे न वो उन्होंने बुलाया। अब वो गेट के बाहर खड़े हैं सरकार। अब वो देख रहे हैं द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा है। अब वो उनसे ज्यादा कोई दोस्त ना है कृष्ण का, सखा कहें वो आपस में एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। और भाई वो देख रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के संग ऐसा हो रहा है, और वो बैठे हुए हैं, वो फिर भी नहीं जा रहे। और भाई उन्होंने सबसे पुकार कर ली, सबसे मांग कर ली कि बचाओ 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 बचाओ, कछु ना हो रहा। कृष्ण वहीं का वहीं थाड़ा भया है। कृष्ण चाहे तो एक सेकंड में जाके बचा दे ना, बाद में भी तो बचाया, तो ऐसे पहले ही बचा दे। ऐसी बेइज्जती क्यों होने दे अपने सखा की। वो सखा की बेइज्जती इसलिए होने दे रहा है कि वो जीव को समझा रहा है कि मूर्ख, मुझसे मांग, किससे मांग रहा है तू मांग तो मुझसे मांग। तो जब उनने सब प्रबंध कर लिए अपने आप, सारे अपने पति वती सबसे घोड़े खोल लिए, कोई साथ देने ना आया सरकार। उनने अपने दांतों के अंदर वो अपने वो भी लगा ली, तो भी ना कोई सुन रहा उनकी सरकार। तो लास्ट में उनको क्या करना पड़ा, मांगना पड़ा कृष्ण से, हे कृष्ण बचाओ, हे कृष्ण आओ मेरी इज्जत को बचाओ। और भैया जैसे ही कृष्ण आओ बोला, और कृष्ण वहां आ गए, और उन्होंने भाई साहब तीर को बढ़ा दिया। तो बिन मांगे का कहानी नहीं है यहाँ। आपका अहम नहीं चले कि भाई हम नहीं मांगेंगे, मैं नहीं मांगूंगी, मतलब मैं नहीं मांगूंगा अर्थ हो गया भाई साहब कि आप में अभी मैं जिंदा है, हम जिंदा है, ये बात को आप समझो। तो इसलिए हमको ऐसी गलतियां नहीं करनी है। तो यहाँ इसका जो पति है, इसने कहा भाई साहब चला करके देखो, देखो राजा रानी सरकार, मेरी ये तकलीफ हो गई, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारी सेवा बाधित हो रही है, और यदि सेवा बाधित होती तो हम अंदर अंदर कुंठा हुए, हमको हमको एक अजीब सी परेशानी पैदा हो जाए कि आज हमने ये नहीं किया आपके लिए। तो भैया इसके लिए मेरे शरीर को ठीक करो। और राधा रानी सरकार भाई साहब इस बात से नाराज हो जाए, तो अगले दिन तो राधा रानी सरकार उनको दिखे ही ना, अगले दिन तो फिर कुछ हो ही ना। भाई लोग कहेंगे इसके बाद लीला रुक जाएगी। अरे लीला कहाँ रुक रही है। लीला रुक जाए तो भैया यहाँ तो शुरू से किताब से शुरू से लेकर अंत तक मांगा ही तो जा रहा है, और क्या किया जा रहा है भाई साहब। हर काम के लिए मांगना पड़ रहा है। तो बड़े बड़े मांग रहे हैं भाई साहब, गजेंद्र ने भी मांगा, सबने मांगा, वो हाथी में बेचारा डूब रहा उसने मांगा। जब बोला जाएगा मांगा जाएगा भगवान से तभी दे सरकार। वो तो इंतजार करेगी कब तक नहीं मांगेगा, कब तक हमको नहीं पुकारेगा। तो ऐसे भैया रिक्वेस्ट है कि राधा रानी की सेवा यदि बाधित हो तो अपने शरीर के लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि देखो आपकी सेवा में विघ्न आ रहा है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा स्वसुख नहीं चाहिए, मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा इस बात का, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी इस बात की है, और भयंकर परेशानी है, कि मैं आज आपकी सेवा में अनुपस्थित हूं। ये नहीं होना चाहिए मेरे संग, ये नहीं होना चाहिए, इसमें घटना घटित नहीं होना चाहिए। अब कुछ कहे कि सरकार फिर भी सेवा तो हम करें ना, हम तो बीमार हैं तब भी कर लें सेवा। अरे भाई सेवा तो कर लो, मगर यदि ये शरीर आपका स्वस्थ हो ना, तो इस सेवा का जो समय आपके पास अभी है ना, जो आप दो पब्लिक को, और जो आप कर पाओ, जो लोग कर पाए, उस सेवा में आपकी नौकरी में बाधा आ रही है, आपके घर के कामों में बाधा आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वो आपकी बीमारी की वजह से जो लीला का समय है, जो आपकी सेवा का समय है, वो कम हो गया। यदि आप अभी स्वस्थ हो तो भैया आप कितना ज्यादा आप बढ़ा सकते हो उस सेवा को, भैया और बढ़ाओ, खूब बढ़े हो तो। मगर क्यों? क्योंकि आप मांग नहीं रहे हो। आपको भय क्या है कि मुझे इसी जन्म में भुगतना है। अरे भैया अब कोई जन्म होना नहीं है, ये पक्की बात गारंटी से लिखी हुई है, कृष्ण के मुंह के कहे हुए शब्द है कि जो मेरे सम्मुख हो जाए भैया उसे कर्म भर्म सब जल जाए, तो न प्रारब्ध है न कोई कर्म बाकी रहा है। ऐसे भैया राधा रानी के सरकार के पास कोई पहुंच जाए तो भैया उसको अब किसी वापस जन्म होने की कोई भी किसी प्रकार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुझे पुनः अगला जन्म होगा, मेरा नहीं होगा भाई साहब। और राधा रानी सरकार कभी नाराज नहीं होती, ये देख लो आप लीला में। उनने कहा भाई लेटो, उसको लिटा दिया उल्टा, और अपना चरण उसके कमर पे लगा दिया है। और जैसे ही चरण उन्होंने कमल पे लगाया साहब, कमर पे तुरंत ठीक हो गया वो। तो यदि राधा रानी सरकार नाराज हो जाती तो वो कहती है तू अपने लिए क्यों मांग रहा है, भाग दूर भाग।
राधा रानी सरकार को कोई मना थोड़ी कर सके, राधा रानी सरकार मना कर दे नहीं नहीं करेंगे हमको, चलो अपना काम करो, पड़े रहो, हमने तुमको दुख दिया, दुख झेलो। ऐसा नहीं होता है सरकार। अपने लोगों के लिए, वो हमारी माँ है, बच्चा कुछ मांगेगा तो भैया वो जरूर देगी, और बिना रोए तो माँ दूध भी ना पिलाए बच्चे को। चलो अपन कहाँ के कहाँ पहुँच जाए सरकार, हमें क्या लेना देना, जिसकी जैसी बुद्धि वैसी काम करो। सब अपने आप में श्रेष्ठ है सरकार, उनके विचार उनके पास है, उनका भाव उनके पास, हमारा भाव हमारे पास है। हमारा भाव का जो है ना, हमारे तो राधा का भाव है। ये जो कुछ बोली ये राधा बोली, मैं आपको पहले ही बता दी, मैं तो पीछे खड़ी। ये लीला भी इतनी सी पड़ी और बकवास अपन ने कितनी कर ली सरकार। मैंने आपसी के स्नान पूर्व कुछ समयावधि हेतु श्री लीला में सम्मिलित होने की कृपा प्रसादी पाई है। और भाई साहब वो भी कह रही है कि उनको निलाने के पहले ही इसको लीला में थोड़ी सी सम्मिलित हो गई है। आपसी उनके काना, मैं व हम सभी एक सुंदरता की सीमा को लांघते निकुंज में थाड़े हुए हैं। अब ये जब नीलाने ले गई है और ये जो ऐसी सब प्रक्रिया हो रही है, उस समय इसको लीला हो गई है और ये देख रही है कि ये एक सुंदरता की सीमा को लांघता हुआ एक कोई निकुंज है नया, वहां पे ये है। यहाँ विभिन्न रंगों की अद्भुत अलौकिक व सुंदराति सुंदर पुष्पों की बहुत ही लंबी लंबी अनेकानेक क्यारियां अवस्थित है। वहां क्यारियां की क्यारियां बनी है, उसमें मोटे मोटे सुगंधित अतिशय सुंदर फूलों की पूरे के पूरी क्यारियां बनी हुई हैं सरकार। और हर क्यारी में एक ही रंग का फूल लगा हुआ है सरकार। दो क्यारी में कोई एक रंग के फूल नहीं है, अलग अलग नहीं है, सब में अलग अलग हैं। जैसे इसमें लाल है तो दूसरी क्यारी में गुलाबी है, किसी में पीले है, किसी में नीले है। ऐसा कोई भी ना है जिसमें दो तीन कलर के फूल एक संग हों। और लंबी लंबी क्यारियां हैं और अनेका नेक क्यारियां हैं। झाड़ियों की ऊंचाई इतनी है कि कोई जीव सहजता से ही उसमें अपने आप को दुरा छुपा सकने में समर्थ हो सकता है। और बड़ी बड़ी वो वहां जो लीला हो ना, जो लीला स्वरूप है वो जीव के आकार का ही है। तो वो जो इतने बड़ी झाड़ियां हैं कि उसके अंदर कोई छुप भी सके। फूलों की क्यारियां हमारे सम्मुख है, हम कुछ दूरी पर स्थित हैं। आपसी को छुपम छुपाई की कीड़ा करने का इच्छा अनुभव हुई है। सब अलग अलग क्यारियों में जा छुपे हैं। आपसी और मैं खोजने के उपक्रम में एक क्यारी में प्रविष्ट हुए हैं। अब इन पे आज दाम आ गया और राधा रानी सरकार के संग ये रहे हमेशा गीता बावरी, तो ये दोनों खोज रहे हैं और बाकी सब छुप गए हैं उनके अंदर। और ऐसे खोजते खोजते ही आपसी का श्री शीश उनके कान्हा के श्री शीश से जा भिड़ा है। और जैसे जैसे ढूंढ रही है तो इनका सिर है ना उनके कान्हा जी के सिर से जाके टकरा गया। अरे सब पहले की कहानी निश्चित है सरकार, इनको पता कौन सी क्यारी में कान्हा छुपा हुआ है। और भाई ये सब खेल हो रहा है, ये सब श्री लीला ऐसी ही बताई जाए वहां। आपसी कान्हा ने आपसी का श्री हस्तकमल थामा और दो क्यारियों के मध्य के पथ पर युगल सरकार दौड़ पड़े। इसके पीछे प्रयोजन ये है कि वो सखियों से परे एकांत में पहुंच सकें। और देखो सरकार खेल क्या हुआ, ये पहले ही डिसाइडेड है ना, मैं जैसे बताई कि आपको। अब वो सखियां तो छुपी हैं, उनको पता ना ये क्या कहानी चल रही है। और राधा रानी का हाथ पकड़ा उन्होंने और दूर निकल गए सरकार। और वो दो क्यारियों के बीच में जो रास्ता हो, उस रास्ते से दौड़ते 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 जाने कहाँ चले गए। और उद्देश्य क्या है कि इन सखियों को पीछे छोड़ने छोड़ के और अपन तो चलो अपने एकांत में। और एकांत में जाओ, वो क्या है आनंद की उसको चाहिए, वो चले जाए भाई। ये कान्हा बहुत उद्यमी सरकार। कुछ दूर जाने के पश्चात आपसी अपने श्री घुटनों के बल विराज गई हैं। अब जैसे वो नील डाउन हो ना, ऐसे बैठ गई राधा रानी सरकार। उनके सम्मुख कान्हा जी भी बैठ गए हैं, ऐसे नील डाउन टाइप के बन के अपने घुटनों के बल बैठ गए हैं, दोनों आमने सामने। अब वो कह रहे हैं कुछ दूर जाने के पश्चात आपसी अपने श्री घुटनों के बल पर विराज गई हैं। और उनके कान्हा के श्री हस्त कमलों को अपने श्री मुख कमल पर धर अतिशय प्रेम से ओतप्रोत हो चूमने लगी हैं। आपसी के कान्हा भी उनके सम्मुख उसी मुद्रा में विराजित हो आपसी के श्री मुख कमल को अपनी श्री हथेलियों में थाम चूमने लगे हैं। अब दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं और वो उनके हाथ और उंगलियां को वो चुम्बन कर रहे हैं और चूम रहे हैं, चूस रहे हैं। ऐसे ही ये राधा रानी सरकार उनके और कान्हा जी उनके कर रहे हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी के श्री मुख कमल को अपने श्री वक्ष स्थल पर धर लिया है और उन्होंने उनका जो मुख कमल है वो अपने वक्ष स्थल पर रख लिया है। आपसी के श्री ओष्ठ कमल अलकावलियां व श्री कपोल उनके कान्हा को अजब अनोखा स्पर्श प्रदान कर परमानंद प्राप्त करवा रहे हैं। और वो जो उनका जब शीर्ष यहाँ धरा
तो उनके जो कपोल हैं, जो उनके ओष्ठ हैं और जो उनकी अलकावलियां हैं और जो उनके वो गजरे हैं, वो सब टकरा करके और उनको परमानंद प्राप्त करवा रहे हैं। अनुपम युगल अपने श्री नेत्र कमलों को मूंद ना जाने कौन से अनकहे परम चरम आह्लाद में डूब गया है। और देखो सरकार, वहां कछु ना घटित हो रहा, वो एक दूसरे को देख रहे हैं सरकार, और वहां वो पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए सरकार। वो एक के अंदर एक आंख डाल लें और भैया उनकी आंखों में डालने से जो उनको देखने वाला है, जो निरख रही है सखी सहचरी, भैया वो बावली हो जाए, उसके प्राण पखेरु उड़ने के तैयार हो जाए। प्रेम का ऐसा अथाह अगाध समुद्र उमड़ पड़े उनमें से सरकार कि उसकी व्याख्या हो ही नहीं सके सरकार। वो परम अनिर्वचनीय है सरकार। वो प्रेम अपने सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वयं मूर्तिमान हो मेरे नयनों के सम्मुख विराजमान है। वो कह रही है प्रेम साक्षात अपने सर्वश्रेष्ठतम जो उसका स्वरूप हो सके वो मूर्तिमान है दोनों, और मेरे नेत्र प्रेमाशियों के फव्वारे से निकसित नीर के समान अविरल निर्झर प्रस्फुटित कर रहे हैं। और भाई साहब उसके जो प्रेमाशियों की झड़ी लगी है, ऐसा लग रहा है कि कोई झरना ही बह रहा है उसकी आंखों से, और अविरल झरना बह रहा है उसका उन दोनों को देख करके। वो कह रहे हैं, और वो नेत्र क्या कह रहे हैं सरकार, वो देखो क्या शब्द लिखा है राधा रानी में, इसी शब्द बोलूं आपको सरकार। ओ प्रेम अपने सर्वश्रेष्ठ से भी सर्वश्रेष्ठ रूप में स्वयं मूर्तिमान हो मेरे नयनों के सम्मुख विराजमान है, और मेरे नेत्र युग्म प्रेमाश्रुओं का फव्वारे से निकसित नीर के समान अविरल निर्झर प्रस्फुटित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आज हम थमेंगे नहीं, अपितु सतत अपितु सतत प्रवाहमान होते ही रहेंगे। अब वो आंखों के आंसू कह रहे भैया आज ना रुक रहे हम तो ऐसे ही लगातार बहते रहेंगे। श्री जी आपकी ओर श्री जी आपकी ओर आपके अद्वितीय परम अद्भुत अजब गजब अतिशय अनोखे प्रेम की सदा सदैव नित्य निरंतर जय हो, जय जयकार हो। अब वो उनकी जय जयकार कर रही है। कुछ समयावधि के उपरांत सखियां भी खोजती हुई वहां पधार गई। वो हमेशा ऐसे, वो सखियां देखे गायब कहाँ हो गए दोनों, तो खोजती खोजती वो आ जाए वहां पे। हम सब पुनः नुकुंज में आ गए हैं। मध्य भाग में आपसी व उनके काना थाड़े हुए हैं। प्रियादासी जी और मैं आपसी के निकट खड़े हुए हैं। आपसी अष्टदल अष्टसखियों ने हम दो सबको घेर रखा है। आपसी की इच्छा भाप तुरंत ही वर्षा होने लगी, और सरकार उनकी इच्छा हो गई। और वो तो वहाँ इच्छा से काम चले भाई साहब, पढ़ ली उन्होंने इच्छा सेचुरियों ने, और भाई साहब वो बरसात बन करके बूंद टपकने लग गई हैं, बरसात की झड़ी लग गई है। आपसी के कान्हा के सुमधुर बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया। वो कान्हा जी ने बांसुरी बजाना चालू कर दिया है, और भैया जैसे ही बांसुरी बजे सखियां रासरत हो जाएं। प्रियादासी जी वह मैं रास संपादित कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सखियां भी कर रही हैं। आपसी उनके कान्हा के गलबैयां दे थाड़ी भई हैं, वो केवल खड़ी हुई हैं वहां दोनों जने। वो बांसुरी बजा रहे हैं, इनने गलबैयां देके उनको अपने कान्हा को पकड़ रखा है। रास के समापन पर प्रियादासी जी व मैं आपसी के श्री चरणों के निकट बैठ गए हैं। आपसी उनके कान्हा सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। तभी मुझे कल की श्री लीला में उपस्थित वो स्नान का वृहद पात्र बाट टब दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसमें कल आपसी ने जय जय गुरु माता मुझे व मेरे इस जन के परिवारजनों को परम रस में डुबोया है। आपसी ने जय जय को टब से बाहर आने का आदेश ये कहते हुए दिया है कि तुम्हारे लिए इतना डूबना ही पर्याप्त है। अब टब में मेरे इस जन्म के परिजन ही अवस्थित हैं। तभी श्री लीला में विराम आ गया है। और ये कह रही है सरकार, अभी आपको याद हो दो चार लीला पहले भाई साहब एक टब था, बहुत सारा बड़ा एक कुंड टाइप का टब था, जिसमें ये हम सबको पटक दिया था राधा रानी सरकार ने दबा दबा करके पैर से। अब वो उसमें दबा दिया था, तो अब उसमें सब उतने दिन से वहीं पड़े थे। अब आप देखो एक प्रियादासी तो इनके पास है, हर लीला में आप देख लो। अब एक कोई प्रियादासी उसके अंदर भी पड़ी हुई है। अब उन्होंने प्रियादासी का, ये भाई तुम बाहर आओ, तुम्हारे लिए इतना ही बहुत है रस, आ जाओ बाहर आ जाओ। अब वो जो गीता बावरी और हम तो बाहर हैं, और बाकी जो भैया ये जितने इसके घर वाले अभी भी उसी में पड़े हुए हैं। तभी लीला में विराम आ गया है। आज अंगराग अनुलेपन व मर्दन के पश्चात गजमुखी फव्वारों से स्नपित हो आपसी ने सुनहरी पीले रंग के वसन धारण करवाए हैं। अतिशय सुंदर पुखराज मणि से अनोखी रीति नीति से जड़ित स्वर्णाभूषण हर अंग की शोभा को वर्धमान करने की होड़ में लगे हैं। मांग बिंदिया काजल नयन मस्कारा ओस सुर्खी नख पालिश मेहंदी महावर अलंकरण सब सुव्यवस्थित व सुसज्जित है। केश राशि को धम्मिल जूड़ा बना अतिशय आकर्षक बनाया है। उस पर सुरभित मोगरे व लाल गुलाबों की कलियों को अद्भुत सजाया गया है।
आप श्री स्वयं को दर्पण में निहार कर कभी लजा रही हैं, कभी इतरा रही हैं, कभी इठला भी रही हैं। मैंने नजर ना लगे इस काजे आपसी के श्री कर्ण पटल के पीछे काजल का ढिठोना लगा दिया है। मैं प्रतिदिन मेरी उंगली पर शेष रहे काजल को अपने नेत्रों में लगा लेती हूँ। अब ये क्या करती है कि जब वो उनको कागज काजल लगाए ना सरकार, राजधानी सरकार के नेत्रन में, तो वो जो बचे हाथ में उसको अपने आंखन में लगा ले। वो कह रही है आज क्या हुआ है, मैं प्रतिदिन मेरी उंगली पर शेष रहे काजल को अपने नेत्रों में लगा लेती हूँ, परंतु आज आपसी ने मुझे सम्मुख बिठाकर मेरे मुख को अपनी श्री हथेलियों में लेकर मेरे नेत्रों व संपूर्ण मुख को चाटा है और अपने श्री नेत्र कमलों से काजल निकालकर मेरे नेत्रों में स्वयं लगाया है। और भाई साहब इसको फिर बिठा दिया है और अपनी हाथों से दोनों से पकड़ के इसके पूरे मुख को, जो कमर मुख है इसका, उसको पूरा अपनी जिह्वा से चाटा है। और चाटे बाद इसकी आंखों के अंदर अपने आंखों से काजल निकाल करके इसकी आंखों में लगा दिया है। इसका मतलब फिर कुछ कुछ और बढ़िया इसको दिखे। ये अपन कई लीलों में देख चुके आगे भाई साहब। अब इसको भोग का संकेत हो गया, इसने इप्सित भोग भोग परसा है। जय जय ने सुसज्जित बीड़ा पवाया, वहां से दोनों शयन में पधार गए और मैंने जय जय गुरु माता और सबको उच्छासमृत प्रवा दिया है। शाम 5:45 युगल सरकार जागृत हुए हैं। मैंने फिर चाय और जलपान वगैरह करवाया है। रात्रिकालीन भजनों के मध्य श्री लीला में प्रवेश प्राप्त होने पर उन्हें मैंने पुनः उन्हें मुझे उन्हीं परम निराली फूलों की क्यारियों के सम्मुख पाया है। अब जैसे ही लीला वापस चालू हुई तो इसने देखा कि वही क्यारियों के सामने ही है ये, जो इसने सुबह देखी। आपसे उनके काना में सखियां सब फूलों के ऊपर दौड़कर एक दूसरे को पकड़ने की क्रिया कर रहे हैं। आप अब क्या देख रही है कि सखियां और आपसी और उनके राधा रानी सरकार, उनके काना फूल के ऊपर दौड़ रहे हैं, झाड़ियों के ऊपर दौड़ रहे हैं। बहुत समयावधि तक ये क्रीड़ा संपन्न होती रही है। विश्राम होने पर आपसी उनके काना व असखियां महल के अलिंद के बाहर अवस्थित स्वर्ण कूप के समीप आ गए हैं। और भाई साहब वहां से ये लीला हुए बाद फिर ये महल के आंगन में आ गए। वहां पे एक कुआ है, वो उसका सोने का बना हुआ, उस कुएं के सामने आ गए। मैं आपसी को कुएं में जल खींच स्वर्णिम पात्र से जल पवा रही हूँ और ये पानी का जो बाल्टी है वो उससे निकाल करके राधा रानी को जल पवा रही है। आपसे अपनी अंजुरी से जल ग्रहण कर रही हैं, वो अपनी अंजुरी लगा के जल को प्राप्त कर रही हैं। अब आपसे के काना कुछ नीचे खड़े वो अंजुली से जल ग्रहण कर रहे हैं। अब फिर वो जो इनके काना है उन्होंने जल पिया है। एक संपूर्ण पात्र का जल करने के पश्चात भी उन्हें और जल पीना है। वो पूरी बाल्टी का जल पी गए, फिर भी कह रहे हैं और चाहिए हमको। आपसी ने स्वर्णिम बाल्टी से जल खींचकर स्वयं मुझे मुढेर पर चढ़ बाल्टी से ही उनके काना को जल पवाना प्रारंभ कर दिया है। अब वो जो गिलास में जो पानी दिया, कोई बाल्टी से न पिलाया, कोई भाई इन्होंने कोई एक पात्र था उस पात्र से पिलाया था। अब राधा रानी सरकार ने वो, उन्होंने कहा और चाहिए हमको, तो वो खुद ही राधा रानी सरकार ने वो ले लिए बाल्टी और वो जल खींच के और फिर वो उनको पवा रही हैं और बाल्टी से पवा रही हैं। और पवाते पवाते इन्होंने क्या किया कि जल तो पा लिया उन्होंने, और उन्होंने पूरा पानी से उनको भिगो दिया है सरकार। बाकी जितना वो बाल्टी में जल था वो काना पे डाल दिया और काना को भिगो दिया है। आपसी ने बाल्टी छोड़ निकुंज की ओर दौड़ लगा दी। अब उनको पता है अब ये भी कोई उदम करेंगे तो भाग गई फिर, और पुनः उन्हीं फूलों के ऊपर चढ़ दौड़ रही हैं। आपसी के काना लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। अंततः उन्होंने आपसी को पकड़कर फूलों पर सीधे पड़ा दिया है और कह रहे हैं कि आपने तो मुझे भिगो दिया है, अब आप कैसे बच सकती हैं। उनका कहना बर हुआ है। भाई उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पूरा भिगो दिया, अब आप कैसे बचोगी। और भैया इतना सा कहना था कान्हा जी का, ऊपर बादल गरजने लग गए और अनायास ही जल की वृष्टि प्रारंभ हो गई है। देखो सरकार, ये सहचरियों की हिम्मत ना कि राधा रानी की आज्ञा के बिना जल भी बरस जाए वहां। ये सब लीला है। कृष्ण की इच्छा हो गई कि अब इनको भिजोना है। अब भिजोने का तरीका क्या है, क्योंकि वो तो क्यारियों पे फूलों की, वहां कुआ तो हते ना। तो इन्होंने क्या सोचा कि अब अपन को बरसात के लिए ऑर्डर देना है। कान्हा जी के मन में आई है, अभी तो इच्छा हुई है कि आज हम तुमको छोड़ेंगे थोड़ी, भिगोएंगे। और ये इच्छा आते ही उन्होंने सहचरियों को, भैया उन्होंने मन पढ़ लिया राधा रानी का, और वहां बादलों में गर्जन हो गई है और बरसात आ गई है, तड़ातड़ बरसात पड़ रही है और श्री जी राधा रानी सरकार संपूर्ण भीग गई हैं। आप श्री पूर्णतः भीग गई हैं। आप श्री ने
अपना श्री शीर्ष उनके कान्हा के श्री वक्ष स्थल पर धर लिया है और युगल सरकार वर्षा के परमानंद में खो गए हैं। तभी वहां असखियां भी प्रकट हो गई हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी को गलबैयां दे मधुरतम बांसुरी वादन प्रारंभ कर दिया है और एक बार पुनः असखियों ने उन्हें गोलाकार आकृति में घेर कर रास प्रारंभ कर दिया है। जय जय वे मैं आपसी के निकट ही गोलाकार आकृति में घूमकर रास कर रहे हैं। आपसी के कान्हा ने आपसी को अपनी श्री हथेलियों में उठा लिया है और कभी इस श्री हस्तकमल से उस श्री हस्तकमल पर, कभी श्री उंगलियों पर रास करवा रहे हैं, कभी स्वयं ही हवा में उड़ते हुए रास कर रहे हैं। परम अद्भुत रास संपादित हो रहा है। विश्राम होने पर मैंने सबको लस्सी पवाई है और फिर इप्सित भोग खिलाया है और जय जय ने वहां से सुव्यवस्थित करके ठंडाई व बीड़ा पर रखा है। शयन कक्ष बैंजनी पुष्पों से आज सजाया है, मोगरे के फूलों से सुंदर सुसज्जित किया है, चादर पर लाल गुलाब से हृदय की आकृति बनाई है, अलंकरण किया है उसका। मैंने श्री चरणों को चूमा चूसा व चाटा है। शयन जाने पर उच्छ्वास समृद्ध जय जय गुरु माता और मेरे जन के परिवार को पवा स्वयं भी पाया है। और इस प्रकार आज की लीला में विराम आ गया। ओम राधा ए स्वाहा। देखो सरकार, ऐसे ही ऐसे अलग अलग प्रकार की लीलाएं हैं। ये जो ग्रंथ लिखा है राधा रानी सरकार, इस ग्रंथ के लिए मैं आपको पहले भी बताई कि भाई इसको लेके पढ़ तो कोई भी लेगा। इसको पढ़ने में क्या है, हिंदी में लिखा है भाई कोई भी पढ़ ले, मगर पढ़ने से वो चीज़ें नहीं उजागर हो सके जो राधा रानी सरकार हमें बताए। जो इसमें गुप्त ज्ञान छिपा हुआ है वो इस किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं है, वो गुप्त तो गुप्त ही है। तो वो गुप्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए राधा रानी सरकार स्वयं ही अपने रहस्य खुले सरकार। तो ये जो कुछ लीलाएं उस समय लिखी गई, उस समय लिखने के टाइम क्या उद्देश्य, कैसे उन्होंने लिखवाई, और आज जब ये बोल रही हैं वो जाने क्या बोल रही हैं, इसमें क्या नवीनपन आ जाए, क्या क्या परिवर्तन हो गया, क्या क्या रहस्य इसमें उजागर हो गए सरकार। तो इन रहस्यों को एक पकड़ के रखो, इन बातों को कहीं सजो लो, अपने पास रख लो, आपके एक मन के अंदर, आपके अंदर एक तिजोरी बना लो, उसमें रखो सारा सामान। देखो सरकार, जाने आज ये हमको मिल रहा है, कल आपको भी मिलेंगे ये जो अब राधा रानी के भाई साहब सिर से लेकर नख तक जितने भी आभूषण है सब कृष्ण ही है। और कृष्ण के सिर से लेकर नख तक जितने आभूषण है भाई साहब वो सब राधा रानी ही है। तो स्वयं राधा रानी और कृष्ण एक ही तो हैं। तो भैया अपने में से अपने को निकाल के वो आपको दे रही है। तो भैया इन चीज़ों को संभाल के रखो। अगली लीला में अपन कल मिलें। ओम राधा ए स्वाहा।